हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स का केस। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर नॉर्मल लॉस होता है गुड्स का तो कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जब वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, बिल्कुल हमने कंसिस्टेंसी से कंसेप्ट कवर किया। 3 एग्जाम्पल बनते थे, तीनों कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट कर दे। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जिसको अवॉइड किया जा सकते हैं अगर कुछ सावधानियां बरती जा सके। अगर कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाए तो एबनॉर्मल लॉस से बचा जा सकता है, क्योंकि ये वो लॉस होते हैं जो थेफ्ट के कारण होते हैं, फायर के कारण, पिलफ्रेजेस के कारण, एक्सीडेंट के कारण। जो वैल्यू होती है एबनॉर्मल लॉस की वो कैलकुलेट करते हैं सेम तरीके से जैसे वैल्यू की जाती है क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की। यानी कि जो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर दिए हैं उसमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स लॉस्ट की गई है, जो यानी कि जो गुड्स लॉस्ट हो चुके हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उसके अंदर प्लस कर देंगे। जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर होगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो लॉस से पहले किए गए हैं। यानी कि अगर हमने वैल्यूएशन करना है एबनॉर्मल लॉस का तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है गुड्स की, जो लॉस्ट हो चुके हैं गुड्स उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, और उसमें प्लस कर देंगे जो भी प्रोपोर्शनेट खर्चे किए गए नॉन रिकरिंग नेचर के उस लॉस के होने से पहले के। एंट्रीज कैसे पास करेंगे? एबनॉर्मल लॉस की फुल वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी, ये कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि लॉस को क्या करते हैं हम डेबिट करके चलते हैं। फिर अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस करवाया गया तो उसके लिए क्लेम किया जाएगा। क्लेम करते समय इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे इसको क्रेडिट बैलेंस कर देंगे। फिर ट्रांसफर करेंगे जो बैलेंस है एबनॉर्मल लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है जब एबनॉर्मल लॉस का जो हम प्रिटेन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कि जितनी भी एंट्रीज होती है एबनॉर्मल लॉस की ये सिर्फ कंसाइनर की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, कंसाइनर के बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और सेकेंडली कि जब एबनॉर्मल लॉस होता है अगर रास्ते में हुआ है, ट्रांजिट में हुआ है, तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट शेयर जो होगा कंसाइनर के खर्चों का वो ऐड करेंगे जब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, चाहे गुड्स कंसाइन की गए कॉस्ट प्राइस पे चाहे इनवॉइस प्राइस पे। लेकिन जो वैल्यू होगी एबनॉर्मल लॉस की वो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट की जाएगी। एग्जाम्पल कवर करते हैं इसका। डी ऑफ दिल्ली लिमिटेड कंसाइन की ये 100 पैकेट ऑफ कॉस्मेटिक ईच कॉस्टिंग 300। डी ऑफ दिल्ली ने 100 पैकेट भेज दिए हैं कॉस्मेटिक्स के जिसकी कॉस्ट है 300 अपने एजेंट बी ऑफ मुंबई को। कंसाइनर डी ऑफ दिल्ली, कंसाइनी बी ऑफ मुंबई। ही पेड, ही का मतलब यहाँ पे कंसाइनर यानी कि डी ऑफ दिल्ली से है। कंसाइनर ने खर्चे कर दिए 500 टूवर्ड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस के चार्जेस है, ये खर्च किया गया कंसाइनर द्वारा। 15 पैकेट्स वर डिस्ट्रॉय ऑन द वे, वे मतलब कि रास्ते में 15 पैकेट्स है जो खराब हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कंसाइनर टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग पैकेट्स, 100 में से 15 चले गए, रिमेनिंग पैकेट उसको मिल गए हैं जिसके ऊपर उसने 700 को डाउन रेंट खर्च कर दिया, क्लियरिंग चार्जेस के 1700 खर्च कर दिए। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डैमेज कितना हुआ। कॉस्ट ऑफ डैमेज का मतलब है कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना है। और कॉस्ट ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ हिज एजेंट सेल अवे 70 पैकेट, तो हमने कॉस्ट ऑफ स्टॉक भी कैलकुलेट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है अगर एजेंट ने 70 पैकेट्स को सेल कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। डी जो कि कंसाइनर है उसने गुड्स सेंड की, किसको सेंड की? बी को। तो जो डी ने गुड्स सेंड की है ये 100 पैकेट्स है जो सेंड कर दिए, 100 पैकेट सेंड किए, लेकिन कहते कि रास्ते के अंदर 15 पैकेट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इसमें से 15 पैकेट का क्या आ चुका है? एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। 100 में से 15 पैकेट चले गए तो बाकी पीछे कितने पैकेट रह गए जो कंसाइनी को रिसीव होंगे? 85 पैकेट्स। यानी कि
अब कंसाइनी को कितने पैकेट रिसीव हुए हैं? 85 पैकेट। यहाँ से 100 पैकेट चले, बीच में 15 पैकेट ख़त्म, 85 पैकेट है जो बी के पास पहुँच गए। कंसाइनर ने क्या किया? खर्चे किए। डी से जब उसने गुड्स पहुंचाई बी तक तो उसने खर्च कर दिया 500 रुपये खर्च किए। यहाँ से यहाँ तक उसने कितने खर्च किए? 500 रुपये खर्च कर दिए। लेकिन जो इसने 500 खर्च किए इसकी तरफ से तो कितने गुड्स के ऊपर किए गए? 100 गुड्स के ऊपर। जब गुड्स पहुँची कंसाइनी के पास कितनी गुड्स पहुँची? 85 गुड्स। तो उसने उसके ऊपर खर्च कर दिए। कितने खर्च किए? 700 तो गोडाउन के और 1700 क्लियर चार्जेस के। तो अब हमने सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। हम यहाँ पे वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करने के लिए हमने देखा कि कितने लॉस हो चुके हैं। एबनॉर्मल लॉस कितना हो चुके हैं? 15 हो चुके हैं। 15 पैकेट्स का लॉस हो चुके हैं। और कॉस्ट कितनी थी इसकी? तो यहाँ पे जो इसने भेजे थे 100 पैकेट वो 300 रुपये ईच के हिसाब से भेजे थे, यानी कॉस्ट कितनी उसकी? 300 रुपये। तो फिर 15 पैकेट की भी कितनी कॉस्ट होगी? 300 के हिसाब से 45 हो जाएगी। तो यानी कि एबनॉर्मल लॉस जो हो चुका है पैकेट का उसकी कॉस्ट कितनी है? 4500। अभी हमने थ्योरी बेस कवर किया कि जब कंसाइनर गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनी को, अगर इन ट्रांजिट में लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी ऐड किए जाएंगे जो कंसाइनर द्वारा किए जाते हैं। तो कंसाइनर ने कितने खर्च किए गए? यहाँ पे 500 रुपये खर्च किए हैं गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन तक पहुँचाने में। तो यहाँ पे ये खर्चों का भी प्रोपोर्शन इसमें ऐड कर देंगे कि जो कंसाइनर ने 500 रुपये खर्च किए हैं तो कंसाइनर ने कितने गुड्स के पीछे किए हैं? ये तो इसकी तरफ से 100 गुड्स गई है ना, तो 100 गुड्स के पीछे किए हैं। तो अब हमने वैल्यूएशन सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का करना है। एबनॉर्मल लॉस कितने पैकेट का हो चुका है? 15 पैकेट का। तो यहाँ पे जो बनेगा इसका वैल्यू 75 रुपये बनेगा। तो टोटल जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बनती है वो 4500 प्लस 75 4575 है जो वैल्यू आती है। अब हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक कितने है। एबनॉर्मल लॉस का तो वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हमने वैल्यू करना है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एट द एंड कितने है? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितने। अब हमने ये जाना कि जब 100 पैकेट कंसाइनर से पहुँचे कंसाइनी के पास तो 100 में से 15 लॉस एबनॉर्मल लॉस माइनस करके 85 यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन अब कंसाइनी कहता कि मैंने इसमें से कुछ सेल कर दिए और कुछ क्या रह गए हैं? अनसोल्ड रह गए हैं। कहते कितने पैकेट सेल किए हैं? सिर्फ 70 पैकेट। तो 85 इसके पास पहुंचे थे, उसमें से इसने 70 पैकेट तो क्या कर दिए? सेल कर दिए। तो पीछे कितने रह गए? अनसोल्ड 15 पैकेट। तो अब हमने अनसोल्ड स्टॉक यानी कि 15 पैकेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट कितना बनता है 15 पैकेट का? 15 पैकेट जो कंसाइनर ने सेंड किए थे वो 300 पर के हिसाब से सेंड किए थे, 300 पर पैकेट के हिसाब से। तो कॉस्ट बनता है इसका 4500। तो जब कंसाइनर ने ये गुड्स सेंड की थी कंसाइनी के गोडाउन तक तो उसने कुछ खर्चे किए थे। तो ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनेट खर्चा ऐड करेंगे जो कंसाइनर ने किया था। तो प्रोपोर्शनेट खर्चा जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था 500 खर्च किया था कंसाइनर ने 100 गुड्स के पीछे, तो 15 का कितना बना था? 75। लेकिन जब गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक पहुँच गए कंसाइनी ने भी कुछ खर्चा किया था जो डायरेक्ट एक्सपेंस था जो कि 1700 का था क्लियरिंग चार्जेस का। तो जो इसने 1700 खर्च किए है कंसाइनी ने तो वो जितने गुड्स उसके पास पहुंची उतने के ऊपर खर्च किए है। तो कंसाइनी के पास कितनी गुड्स पहुंची है? 85 गुड्स। तो यहाँ पे इसने जो खर्च किए है 1700 तो इसके पास 85 गुड्स पहुंची थी, जबकि कितनी अनसोल्ड रह गई हैं? 15 गुड्स। तो 15 गुड्स का यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू करके आएगा 300। तीनों को ऐड करेंगे 4875 है जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी। ध्यान रखना बच्चों इस बात का कि मैंने यहाँ पे जो लिया है ये 1700 खर्चा ये मैंने 100 गुड्स के लिए नहीं लिया, बल्कि जितने गुड्स कंसाइनी के पास पहुँचे उतने ही गुड्स के लिए लिया है, क्योंकि गुड्स
जितनी कंसाइनी के पास पहुंची है उसके हिसाब से उसने खर्च किया है, और हमने अनसोल्ड गुड्स का जो प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है। जितने गुड्स कंसाइनर ने सेंड की थी उसके पीछे उसने जो खर्चा किया था हमने वो कैलकुलेट किया था अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब हमने कंप्लीट गुड्स लेनी है यानी 100 गुड्स लेनी है, कब हमने एबनॉर्मल लॉस घटा के गुड्स लेनी है। इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर। कहते हैं कि हमने इसी 10 इलस्ट्रेशन के बेस पे कैलकुलेट करनी है वैल्यू एबनॉर्मल लॉस की और वैल्यू ऑफ स्टॉक की। अगर जो 15 पैकेट हैं डिस्ट्रॉय होते हैं गोडाउन ऑफ बी के अंदर, ना कि रास्ते में, यानी कि जो ये 15 पैकेट पहले तो ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय होते, अगर गोडाउन में पहुंचने के बाद अब डिस्ट्रॉय होते तो इस केस में कैसे हम सोल आउट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब कंसाइनर जो कि डी है वो गुड्स सेंड करता है कंसाइनी जो कि बी है, तो जो डी ने गुड्स सेंड की है वो 100 पैकेट सेंड किए हैं। तब जो 100 पैकेट है वो कंसाइनी को रिसीव हुए हैं। अब कहते हैं कि अगर जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद होते हैं, तो यानी कि जो एबनॉर्मल लॉस जो कि 15 पैकेट का हुआ है अगर वो कंसाइनी के गोडाउन के बाद होता है तो उस केस से हम कैसे करेंगे। तो अब कंसाइनी को पूरे 100 पैकेट जो रिसीव हो चुके हैं जितने कंसाइनर ने सेंड किए थे, लेकिन अब लॉस इसके गोडाउन में पहुंचने के बाद हुआ है, तो इसके पास अब कितनी गुड्स रह गई हैं। 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 पैकेट रह गए अब इसके पास। तो अब हम जब वैल्यूएशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस का तो उस केस में हमने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए कंसाइनी द्वारा ये भी शामिल करेंगे। जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कैसे वैल्यूएशन करेंगे, कितना एबनॉर्मल लॉस हो चुका है 15 पैकेट का, तो 15 पैकेट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ तो इसकी कॉस्ट कितनी बनती थी। जब कंसाइनर ने ये 100 पैकेट सेंड किए तो इसकी कॉस्ट थी 300 ईच के हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी बन गई 15 पैकेट की 300 के हिसाब से 4500। तो जब ये कंसाइनर ने गुड्स सेंड की तो इसके ऊपर कुछ खर्च किए, तो उन खर्चों का इसमें प्रोपोर्शनेट हिस्सा है जो ऐड करेंगे जो कंसाइनर द्वारा पे किए गए हैं। कंसाइनर ने 500 रुपये एक्सपेंस किए कितने पैकेट के लिए, 100 पैकेट के लिए। तो यहाँ पे इसके जो एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं कि जो एक्सपेंस इसने 500 पे के वो 100 पैकेट के लिए किए। एबनॉर्मल लॉस कितना हो चुका है 15 पैकेट का, तो इसकी कॉस्ट कितनी शामिल की जाएगी 75। तो इसका प्रोपोर्शन एक्सपेंस 75 ऐड कर दिया। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो कंसाइनी ने भी किए हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस जो किए गए कंसाइनी द्वारा। तो यहाँ पे कंसाइनी ने जो प्रोपोर्शनेट करेंगे एक्सपेंस उसका खर्च बनता है 1700 इसने एक्सपेंस किए। तो जो 1700 एक्सपेंस किए इस बार कंसाइनी के पास कितने गुड्स पहुंची है, कंप्लीट 100 गुड्स पहुंची है। तो 100 गुड्स के पीछे इसने खर्च किया है, तो एबनॉर्मल लॉस कितना हो चुका है 15 गुड्स का। तो इस बार इसके खर्चे कितने हो गए 255। तीनों को ऐड करते हैं 4830 वैल्यूएशन आ गया जो एबनॉर्मल लॉस का। अब हमने कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने गुड्स सेल हो चुकी है उसको तो हमने अलग कर देना है और जो अनसोल्ड रह गई उसका वैल्यूएशन कर देना है। कंसाइनी ने सेल किया 70 पैकेट, कंसाइनी के पास अब 85 पैकेट थे, इसमें से कुछ सेल हो गए कुछ रह गए अनसोल्ड। इसने 70 पैकेट तो सेल कर दिए, तो पीछे कितने रह गए 15 पैकेट। तो अनसोल्ड का अब यहाँ पे हिसाब करते हैं कि इसका कॉस्ट कितना बनता था। 15 पैकेट रह गए, एक पैकेट की कॉस्ट 300 है तो 45 हो चुकी है।
अब इसके ऊपर खर्च जो किए गए कंसाइनर द्वारा तो उसका भी प्रपोर्शन ऐड करेंगे। तो कंसाइनर ने जो ये खर्च किए थे तो यहाँ पे सेम आएंगे खर्चे। 500 खर्च किया था कंसाइनर ने 100 पैकेट के लिए, तो 15 पैकेट यहाँ पे तो हमने किसका करना है, 15 पैकेट जो अनसोल्ड रह गया उसका हिसाब करने हैं कि 500 टोटल खर्च किया गया था 100 पैकेट के लिए, तो 15 पैकेट रह गए जो सेल नहीं हो पाए, तो उसका वैल्यूएशन भी 75 रुपये से आएगा। तो ऐसे कुछ खर्चे किए गए थे कंसाइनी द्वारा भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। जो कंसाइनी ने पे किए थे वो 1700 एक्सपेंस पे किए थे। तो कंसाइनी के पास भी इस बार कितनी गुड्स पहुंची थी, 100 ही पहुंची थी। उसके बाद जो इसने स्टॉक रह गया अनसोल्ड स्टॉक 15 का रहेगा, तो इसका भी सेम वैल्यूएशन कितने से आएगा, 255 से आएगा। तो यहाँ पे टोटल इसका कितना आ जाएगा, 4830 से। तो इस केस में दोनों का ही वैल्यूएशन क्या आ चुका है, सेम आ चुका है, क्योंकि 15 पैकेट ही एबनॉर्मल लॉस होता है और 15 पैकेट ही अनसोल्ड रह गई हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या आ चुकी है, इस बार सेम आ चुकी है। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास हिसाब बनता था, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है हर केस में जो एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेम हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है 15 ही अनसोल्ड स्टॉक और 15 ही एबनॉर्मल लॉस है, अलग भी हो सकता है दोनों। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में इसका 1-2 और एग्जाम्पल कवर करेंगे कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।